हेलो गाइस, मैं नाम है सुखलाल। लर्निंग एंड फेसिंग के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक नए सेशन में स्वागत है। गाइस, जैसा कि हम लोग क्लास 10th के प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हमने ये समझा था कि हमारा प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी ऑफ प्रकाश, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया था कि प्रकाश क्या है, किस तरीके से चलती है, हमें दिखाई देती है या नहीं, प्रकाश की चाल क्या होती है, इसका फैलाव यानी तरंग दैर्ध्य क्या होता है। इन सब बातों पे हमने बहुत ही गहन तरीके से अध्ययन कर दिया था। उसके अगले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि फिजिक्स क्या होती है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, भौतिक विज्ञान क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। इन सब बातों पे हमने चर्चा कर लिया था और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का आज नया स्केज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश क्या परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप अपने डेली लाइफ में बहुत कुछ देखते होंगे कि लाइट यहाँ से टकरा के यहाँ जा रही है, ये हो रहा है। तमाम प्रकार की घटनाओं से आप लोग मतलब रूबरू हुए होंगे कि हम लोग छोटे बच्चे लेजर लाइट लेते हैं, उसको यहाँ जलाएंगे, फिर टकराएगी, इस तरीके से जाएगी। मतलब एक खेल की तरह होता है। जैसे बचपन में हम लोग ने एक खेल खेला होगा कि कोई गोल सा एक कमरा हो और जहाँ एक बच्चा खड़ा होकर के एक मैजिक बॉल आता था और उस मैजिक बॉल को कहीं फेंके, कहीं टकरा के जा रही है, यहाँ फेंके यहीं चला जा रही है, इधर फेंके इधर जा रही है। इन सब घटनाओं से हम लोग रूबरू होंगे। तो जाहिर वही चीज है प्रकाश का परावर्तन। आइए समझते हैं कि हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हमने एक परिभाषा लिखी है कि जब प्रकाश की किरण यानी हमारा किसी प्रकाश स्रोत से कोई भी प्रकाश निकलती है तो उसे हम लोग किरण बोलते हैं। ठीक, जब प्रकाश की किरण, और किरण नाम यहाँ क्यों दिया? क्योंकि किरण नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि जब मैंने प्रकाश का डिफिनेशन समझाया था तो उसने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है, लेकिन मैंने यहाँ नाम प्रकाश एक किरण है बोला क्योंकि मैंने विकिरण का मतलब ये बताया था कि जब प्रकाश निर्वात माध्यम में भी चल सके यानी चले तो वहां उसे विकिरण बोला जाता है। और जब तरंग यानी प्रकाश, क्योंकि फोटान प्रकाश जो है वो फोटान तरंग ही तो है, तो तरंग जब हमारा और किसी माध्यम में या सभी माध्यमों में चल सके तो उसे किरण कहते हैं। और अगर वो फोटान यानी तरंग अगर निर्वात माध्यम में चलेगी तो उसे विकिरण बोलेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे हमने इसका नाम इसलिए किरण दिया है क्योंकि माध्यम में कहीं ना कहीं हो रहा है। तो जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार मतलब कि जिसका मोटाई प्रत्येक स्थान पे समान, जिस वस्तु की या जिस चीज की मोटाई एकदम से वो सिंपल यानी सादा हो, मतलब सीधा हो और उसकी मोटाई प्रत्येक स्थान पे समान हो, या किसी चिकना तल समझते हो ना कि मतलब उसमें थोड़ा सा भी खुरदुरा नहीं होता। जैसे ये हमारा क्या है, व्हाइट बोर्ड, ये भी हमारा एक चिकना तल है। तो क्या कह रहा है, किसी पालिशदार या किसी चिकने तल पर गिरती है या टकराती है। यानी हमारी एक्चुअल रूप से जो प्रकाश होती है वो प्रकाश यदि किसी पालिशदार या चिकने तल पर जाके गिरे या टकराए या उस चिकनेदार तल से उसे रूबरू कराया जाए यानी उस पर गिराया जाए तो हमारा क्या होता है, तो हमारा जो प्रकाश होता है वो उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी वो जिस माध्यम से हमारी आई हुई है प्रकाश, वो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। अगर वो एयर माध्यम में आई है तो एयर माध्यम में ही जाएगी। अगर आप पानी में प्रकाश का परावर्तन करा रहे हैं वाटर में, तो वाटर में ही लौट के चली आएगी, यानी वो उसी माध्यम में रह जाएगी। तो एक्चुअल रूप से आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ पाए होंगे कि कोई भी प्रकाश की किरण हो, जब हमारी उस प्रकाश स्रोत से चलती है और वो किसी ऐसी बिंदु पर, किसी ऐसी जगह पर जो एकदम से चिकना हो या वो पालिशदार तल हो, अगर उस पे गलती से टकरा जाती है
तो पुनः उसी दिशा में लौट आती है। भैया यही जो हमारा प्रोसेस होता है ना, यानी जो प्रकाश की किरण आई और टकराई और फिर उसी पुनः दिशा में लौट गई, तो उस किरण को हम प्रकाश का परावर्तन नहीं बोलते हैं। वो किरण को आकर के टकरा कर जाने की पूरी प्रक्रिया जो होती है, पूरा का पूरा एक सिस्टम जो होता है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन से बोलते हैं। समझ पाए होंगे। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि फिजिक्स में अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स एक रटने का सब्जेक्ट नहीं है। इसको अपने दिल और जहन में उतारा जाता है, इसके फिगर को समझ के, इसके प्रोसेस को समझ के, और अक्षर में चीजें क्या है, तो फिर आप परिभाषा अपने आप से बना देंगे। जैसे एक समय के लिए अपने आप इस तल को यानी हाथ को, दूसरे पहले हाथ को, इसको आप एक पालिशदार तल मान लीजिए, और हमारे दूसरे हाथ को समझ लो कि कोई प्रकाश स्रोत है जहां से प्रकाश पुंज निकल रही है और हमारे हाथ पे टकरा करके वो उसी माध्यम में लौट आए। जैसे मैंने ये यहाँ पे अभी क्या है, अभी पूरे स्थान पे एक वायु माध्यम है, वायु मीडियम है ना, उसी वायु मीडियम में यहाँ से टकरा के पुनः वापस आ जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। यानी समझने की बात क्या है, समझने की बात बस इतना है कि भैया कोई प्रकाश स्रोत होगा, वहां से प्रकाश की किरण चलेगी, अगर वो किसी पालिशदार पे टकरा के और उसी दिशा में, यानी उसी दिशा नहीं उसी माध्यम में पूरा लौट जा रही है, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। उसे नहीं बोलेंगे, किरण को नहीं बोलेंगे, उस सिस्टम को, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आइए समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के। हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ। सबसे पहले इस फिगर को समझने से पहले हम यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा काम में आता है एक पालिशदार तल। क्या काम में आता है, एक पालिशदार तल, जो कि ये एक पालिशदार तल है और इस ये ऊपर से एकदम से चिकना हुआ है, एकदम से चिकना यानी पालिशदार है। और हमारा यहाँ पे एक सूर्य है, समझ लो, सपोज दैट ये सूर्य है। सूर्य यानी प्रकाश स्रोत इसे बोल सकते हैं, जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होगा। और इस सूर्य से एक प्रकाश की किरण चलती है और इस प्रकाश की किरण को हम लोगों ने नाम दिया आपतित किरण। यानी जब तक उस पे, उस पालिशदार तल पर जब तक वो किरण टकरा नहीं रही है, यानी उस पे गिर नहीं रही है, तब तक इस किरण को हम लोग नाम देंगे आपतित किरण। और जैसे ही वो आपतित किरण, कौन आपतित किरण, जो प्रकाश स्रोत यानी सूर्य से चल के आ रही है, जब वो आपतित किरण आके उस पालिशदार तल पर टकराएगी, तो जिस तल पे टकराएगी उस तल को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर, यानी पालिशदार तल पर, पालिशदार तल के जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु को हम लोग आपतित बिंदु बोलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग आपतित बिंदु का डिफिनेशन समझ गए होंगे। आपतित किरण यानी प्रकाश स्रोत से निकली हुई किरण जिस पालिशदार तल के जिस बिंदु पे टकराती है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। और उस आपतन बिंदु पे टकराते ही तुरंत हम लोग क्या कर देते हैं, उसी आपतन बिंदु पे एक नॉर्मल यानी एक अभिलंब खींच देते हैं, जो कि ये हमारा क्या है, एक अभिलंब है। इस अभिलंब को खींचने के बाद में आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर कोई प्रकाश की किरण है और वो तल पालिशदार तल है, तो वो जितने ही कोण पे आई हुई थी, यानी आपतित किरण आई हुई थी, उतने ही कोण पर क्या करेगी, एक दूसरी किरण उसी माध्यम में लौटती हुई दिखाई देगी। और उस लौटती हुई किरण को हम लोगों ने नाम दिया परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण आपतन बिंदु पे टकरा कर पुनः जब उसी माध्यम में जाएगी, तो उस माध्यम में जाती हुई किरण को हम लोग नाम देंगे परावर्तित किरण। उम्मीद करता हूं इतना सी प्रोसेस समझ पाएंगे। क्या क्या प्रोसेस मैंने बताया, क्या क्या चीजें बताई, कि जो प्रकाश स्रोत से किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और पालिशदार तल पे जिस बिंदु पे टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पे हम लोग एक नॉर्मल खड़ा करते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं,
और हमारा आपतित किरण जहाँ पे टकरा के आपतन बिंदु पे जैसे ही वो पुनः उसी माध्यम में लौटती है, उसी माध्यम में जैसे ही लौटती है तो उस लौटने वाली किरण को यानी आपतन बिंदु पे टकराकर पुनः उसी माध्यम में जाने वाली किरण को हम लोग नाम देते हैं परावर्तित किरण। उम्मीद करता हूं कि आप इन सब चीजों से अभी रूबरू हो गए होंगे। अब हम ये बताते हैं कि आप अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं तो आपको इस चीजों के दम पे परिभाषा अपने आप क्रिएट करना होगा। मतलब आप इसको समझ के खुद ही परिभाषा बना सकते हैं। जैसे बेसिक सी बात है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। एक प्रकाश स्रोत है जहां से हमारी प्रकाश की किरण आ रही है, एक हमने पालिशदार तल किया है और वो पालिशदार तल पे जहां वो टकरा रही है प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण, क्योंकि वो आने वाली किरण है ना, और वो टकराने के बाद उसी दिशा में चली जा रही है यानी उसी माध्यम में चली जा रही है, तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस हो रहा है उसी प्रोसेस को हमने नाम दिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी वही तो हमारा प्रकाश का परावर्तन है। तो उसमें रटने की बात नहीं। अब मैं यहाँ पे एक परिभाषा लिखा हुआ हूँ, इस परिभाषा को इस फिगर के दम पे मैं दूसरा भी परिभाषा क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं क्या बोलूंगा, यदि किसी बिंदु या वस्तु से, मैं इस वस्तु को यानी प्रकाश स्रोत को एक वस्तु मान लिया, यदि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पे टकराती है और वो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश के पुनः उसी दिशा में लौट जाने की प्रोसेस को, सिस्टम को, घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। उम्मीद करता हूं कि इतना आप समझ गए। उसके बाद में इसका कुछ नियम होता है जिसके बारे में हम लोग समझते हैं। नियम क्या होता है, किस नियम पे काम करता है प्रकाश का परावर्तन, बशर्ते ये नियम तभी लागू होगा जब आपका ये जो पृष्ठ होगा ये चिकना पृष्ठ होगा और पालिशदार तल होगा, तब ये नियम काम करेगा। इसका पहला नियम आता है कि जो हमारा आपतित किरण होता है, यानी आपतित किरण मैंने नाम क्या दिया कि जब तक परावर्तन नहीं हुआ रहेगा, जब तक वो उस पालिशदार तल पर टकरा के दूसरे माध्यम में नहीं गई रहेगी, तब तक उस किरण को हम लोग नाम देंगे आपतित किरण, यानी वो तब तक आने वाली किरण है। और जैसे ही वो आपतन बिंदु पे टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौटेगी, तब वो जो किरण हमारा क्रिएट होगा उस किरण को हम लोग नाम देंगे परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये दोनों किरण तथा आपतन बिंदु पे, आपतन बिंदु का परिभाषा मैंने क्या बनाया कि आपतित किरण पालिशदार तल के जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पे हमने बताया तुरंत ही हम लोग एक नॉर्मल यानी अभिलंब खड़ा कर देंगे। और भैया ये तीनों के तीनों जो चीज है ना, कौन कौन, ये आपतित किरण और ये आपतन बिंदु पे अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होगी। जहां भी परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, वहां ये नियम पाया जाएगा। ये मतलब चीजें होंगी कि मतलब आपतित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगी। दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण पे का सबसे पहले मैं परिभाषा बताता हूँ। आपतन कोण इसे कहते हैं जो आपतित किरण आती है और जो अभिलंब आता है, इसके बीच में एक कोण बनता है, जिस कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इस आई को हम लोग नाम देते हैं आपतन कोण। और हमारा अभिलंब के दूसरी तरफ जब हमारी जो परावर्तित किरण जाती है टकराने के पश्चात अभिलंब से, मतलब आपतन बिंदु से, उस परावर्तित किरण और नॉर्मल यानी अभिलंब के बीच एक कोण बनता आर, जिसे हम लोग नाम देते हैं परावर्तन कोण। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण समझ गए होंगे। अब इतना समझने के बाद अगर आपसे कोई आपतन कोण का परिभाषा पूछे तो आप तुरंत बता सकते हो कि आने वाली यानी आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से डिनोट करते हैं। जहां भी परावर्तन होगा, जहां भी रिफ्लेक्शन होगा, यानी जहां भी वो चिकना पालिशदार तल होगा, वहां आपको एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी कि हमारा जो आपतन कोण है ना, यानी आई है, वो परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होगा, सदैव बराबर होगा। क्योंकि आप बचपन में कभी अगर एक गेम खेले हो, जो कि मैं बताया हूं, एक गोल कमरा है और इस गोल कमरे में एक बच्चे को एक मैजिक बॉल लेकर के खड़ा कर दिया जाए और वो अपने सीधे में दीवार के सामने अगर उस मैजिक बॉल से मारेगा
तो तुरंत ही उसकी तरफ ही आएंगी। यानी वहां पे वो क्या कर रहा है, जो अविलंब है, यानी जहां पर वो जाकर के मैजिक बॉल टकरा रहा है, मान लो यहां से वो फेंका और मैजिक बॉल जहां पे टकरा रहा है उस बिंदु पे तुरंत उसमें नॉर्मल खड़ा किया, यानी अविलंब खड़ा किया। तो अविलंब और आपतित किरण दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा, तो तुरंत तड़ाक से उसके मुंह पे आ जाता था। ये क्रियाएं होती थी क्योंकि उसने आपतन कोण और अविलंब के बीच में कुछ कोण ही नहीं बनाया। आपतित किरण और अविलंब के बीच में कुछ कोण ही नहीं बना, और कुछ कोण नहीं बनाएगा तो परावर्तन कोण भी कुछ नहीं बनेगा, तुरंत उसकी तरफ ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जहां भी परावर्तन होगा वहां ये 2 नियम काम आएंगी। सबसे पहला नियम कि हमारी जो आने वाली किरण यानी आपतित किरण है, तथा आपतित किरण जिस बिंदु पे टकरा रही है उस बिंदु पे हमने तुरंत एक अविलंब खींच दिया, उस अविलंब और जो जाने वाली किरण यानी टकरा कर जाने वाली किरण यानी जो उसी माध्यम में पुनः लौट रही है उस किरण को हम लोग नाम देते हैं परावर्तित किरण। ये तीनों एक ही तल में होती हैं। तल क्या होता है अभी समझा रहा हूं, 1 मिनट के लिए उसे पॉज कीजिए। और दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ समझ गए होंगे। आइए अब हम समझते हैं तल क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने लिया है एक प्रकाश स्रोत जो कि एक लेजर लाइट है, बड़े ही जुगाड़ से मैंने इसे मंगाया। और दूसरा मैंने ले लिया एक चिकना तल यानी एक पॉलिशदार तल जो कि हमारा एक मिरर है मेरे हाथ में। इस मिरर के बदौलत ये मिरर हमारा क्या काम कर रही है, जो कि यहाँ पे हमारा पॉलिशदार तल था, ये पॉलिशदार तल का कार्य ये हमारा मिरर करेगी। और सूर्य का काम यानी प्रकाश स्रोत का काम करेगा हमारा ये लेजर लाइट, जहां से एक प्रकाश की किरण निकलेगी। और ये प्रकाश की किरण जिस बिंदु पे मैं अभी गिराऊंगा उस बिंदु पे तुरंत आप लोग ये समझ जाइएगा कि उसके बीचों बीच में हमने एक अविलंब यानी नॉर्मल खड़ा कर दिया, और उस नॉर्मल और हमारे द्वारा भेजे गए आपतित किरण के बीच में एक कोण बनेगा, और उतने ही कोण पे उधर भी बढ़ेगा। जैसे जैसे मैं अपने हाथ को इधर बढ़ाऊंगा तुरंत ही इसका क्या होगा, परावर्तन कोण, मतलब इधर वाला कोण मैं आपतन वाला जैसे ही बढ़ाऊंगा तुरंत इधर वाला भी बढ़ेगा। अब देखिए ये हमारा प्रकाश स्रोत, मैंने इसको जैसे ही जलाया ये देख पा रहे होंगे तुरंत यहाँ से जाकर के यहाँ पे टकरा रही है, और यहाँ से टकराने के बाद तुरंत उधर जा रही है हमारी उसी माध्यम में, यानी हम लोग एयर माध्यम में है ना, तो एयर माध्यम में ही ये जा रही है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। मैंने जैसे ही इस प्रकाश स्रोत को जलाया तुरंत देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे एक पुंज जा रहा है, जो कि वो क्या, ये जो यहाँ से निकल रही है, इस निकलने वाली किरण को जब तक ये हमारे मिरर पे टकरा नहीं रही तब तक ये क्या है, आपतित किरण। और जैसे ही ये मिरर पे टकराने के बाद उधर जा रही है तुरंत वो क्या, उनसे किरण निकल के आ रही है, वो परावर्तित किरण निकल के आ रही है। और बीच में हमने जहां पे इस बिंदु पे गिराया हुआ है प्रकाश पुंज, वहां पे एक नॉर्मल खड़ा हुआ है यानी अभिलंब खड़ा हुआ है। और अब मैं क्या करूंगा, इसके आपतन कोण में कुछ छेड़खानी करूंगा, और जैसे ही आपतन कोण पे छेड़खानी करूंगा तुरंत आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि परावर्तित किरण भी, परावर्तन कोण भी बदलेगा और किरण पुंज इधर उधर जाएगी। देखिए ये देखिए जैसे ही मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तुरंत बढ़ रहा है, इधर देखिए इस तरीके से थोड़ा सही दिख रहा होगा। ये देखिए वहां अभी मेरा है क्या है, ये देखिए दोनों लगभग बराबर आपतन कोण परावर्तन कोण है। अब जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ देखो उधर बढ़ रही, इसको देखो इधर बढ़ा रहा हूँ देखो उधर बढ़ रही, यानी ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये अपना क्या कर रहा है, ये अपनी प्रकाश की किरण जो है, परावर्तित किरण जो है, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर कर रहे हैं, बराबर करने में लगे हुए हैं। क्यों, क्योंकि ये जो तल है ये चिकना यानी पॉलिशदार तल है, और पॉलिशदार तल पे जहां भी गिराएंगे तुरंत ये आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर करेगा, और बराबर करने के लिए उसे आपतित कोण और परावर्तित किरण तुरंत बदलनी पड़ेगी। ये हमारा नियम होता है। और तल की बात रही बात, तो तल की बात क्या होती है कि जैसे ये हमारा एक तल है, जब मैं इस प्रकाश स्रोत को गिराता हूँ, प्रकाश स्रोत को यहाँ से गिरा रहा, तो ये इतने में अपने आप में एक तल बन गया है। जैसे कि ये हमारा एक है पेज, ये पेज है, इस पेज के ऊपर यहाँ इस पेज के अंदर जैसे मैं इस पे प्रकाश की किरण गिराऊंगा तो ये प्रकाश की किरण इधर नहीं निकलेगी, इधर नहीं निकलेगी, इसी पेज की किरण में मानी इसी तल में निकलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी को कहते हैं प्रकाश एक तल में रहती है। यानी देखो जिस तल में मैंने इस प्रकाश की किरण को गिराया यानी आपतित किरण को गिराया
तुरंत उसी तल में दूसरी किरण निकल रही है, और अभिलंब भी इसी तल में है, तो तीनों के तीनों एक ही तल में है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बड़े ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे पूरे के पूरे वीडियो को आप लोग देखते होंगे और सही से नोट्स बनाते होंगे, और एक बार इस तरीके से फिजिक्स पढ़ने में मज़ा बहुत आ जाता होगा। और आप लोग फिजिक्स पढ़ते वक्त रटने का काम मत कीजिए, केवल चीज़ों को समझिए और परिभाषा यानी परिभाषा को अपने आप खुद ही जनरेट कीजिए, खुद ही बनाने का काम कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।